एक शांत और ठंडी रात थी। आसमान सितारों से झिलमिला रहा था। उसी समय एक तेज चमक के साथ आकाश से एक तारा टूटा। लेकिन ये कोई साधारण तारा नहीं था, यह एक जादुई तारा था जिसमें सृष्टि की प्राचीन और रहस्यमयी शक्तियां भरी थीं। उसी समय गांव के किनारे एक लड़का अभय अकेला टहल रहा था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। जैसे ही उसने उस तारे को गिरते हुए देखा, एक अजीब सी खिंचाव ने उसे उस दिशा में खींचा। वह भागते हुए उस जगह पहुंचा जहां तारा गिरा था। जमीन पर एक छोटा जलता हुआ पत्थर था, पर उसकी चमक साधारण नहीं थी। जैसे ही अभय ने उसे छुआ, एक जोरदार रोशनी फैली। अभय की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो उसके शरीर में एक अलग ऊर्जा थी। अब वह हवा में चीजें हिला सकता था, बिना हाथ लगाए। वह पेड़ की पत्तियों से बात कर सकता था और उसके स्पर्श से पानी फूलों में बदल सकता था। उसे समझ आ गया, वह तारा कोई संकेत था। अब वह साधारण नहीं रहा। जादुई तारा छूने के बाद से अभय का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह रोशन स्कूल में पढ़ता था, शहर का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय। जहां पहले वह एक साधारण छात्र था, अब वह पढ़ाई में गजब का हो गया। कोई भी सवाल हो, कितनी भी कठिन किताब हो, अभय सब कुछ तुरंत समझ जाता। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और दिमाग में जैसे कोई ब्रह्मांड बसा हो। हर परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक, हर विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान और हर शिक्षक की आंखों का तारा अभय अब सबका चहेता बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो जानता था, ये शक्ति एक जिम्मेदारी है। धीरे धीरे अभय ने अपने जादू का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने में करना शुरू किया। कोई गरीब बच्चा किताबें न खरीद पाए तो वो उसकी कॉपी में जादू से किताबें उगा देता। कहीं पेड़ सूख जाएं तो वो उन्हें फिर से हरा कर देता। बाढ़ या आग में फंसे लोगों को वो हवा की तरह उड़ाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देता। लोग अब उसे जादुई अभय कहने लगे। समय बीत चुका था। वो अब कोई सामान्य युवक नहीं, अब अभय एक महान वैज्ञानिक बन चुका था। उसने जादू और विज्ञान को मिलाकर ऐसे अद्भुत आविष्कार किए जो आज से पहले सिर्फ कल्पनाओं में थे। हवा से ऊर्जा निकालने वाली मशीनें, विचारों से चलने वाले यंत्र, मन की शक्ति से उपचार करने वाले क्लोन और वास्तविकता को मोड़ने वाले कण यंत्र। अभय ने अपने देश को और फिर पूरी पृथ्वी को एक नए युग में पहुंचा दिया। पांचवी सभ्यता, फिफ्थ सिविलाइजेशन। यह एक ऐसा युग था जहां शुद्ध जादू और प्रौद्योगिकी एक साथ चलते थे। इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों को छूने लगा था। मृत्यु पर भी धीरे धीरे शोध हो रहा था। सूर्य की ऊर्जा को जादुई रूप में सहेजकर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे उन्होंने कहा सूर्य से ऊर्जा। अब देश की ताकत इतनी हो गई कि ग्रहों के बीच संवाद हो रहे थे। हर इंसान के पास एक आत्म जादू तंत्र था जो सोच से उनके काम कर देता। पांचवी सभ्यता के बाद भी अभय को चैन नहीं मिला। उसने देखा कि चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, लोभ, अहंकार और अंधकार फिर भी वापस लौट आते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर अभय ने एक नया शोध शुरू किया, पुनः कर्म शक्ति, रिकामक एक्टिवेशन, एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य को अपने कर्मों की ऊर्जा से देवता जैसा बना सकती है। लेकिन ये आसान नहीं था। इस शोध को समझने के लिए उसे प्राचीन ग्रंथों, वैदिक सूत्रों और जादुई ऊर्जा के सबसे गहरे तलों में उतरना पड़ा। वह वर्षों तक ध्यान में बैठा रहा, न बोलता, न खाता, वो खुद प्रयोग बन चुका था। और तब एक दिन एक विस्फोट सी प्रकाश की लहर फूटी, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थम गया। अभय ने कामादि शक्ति हासिल कर ली। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये शक्ति अस्तित्व के हर स्तर पर नियंत्रण देती थी। समय को मोड़ना, विचारों को पदार्थ में बदलना, मृत्यु को पलट देना और यहाँ तक कि भाग्य को भी दोबारा लिख देना। अब वह कर्मशून्य अभय बन चुका था। उसकी आंखों में ब्रह्मांड घूमता था और उसके शब्दों से संसार हिल जाता। अब कोई भी शक्ति, कोई भी युद्ध, कोई भी छल उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या कोई इतना शक्तिशाली होकर भी इंसान रह सकता है? क्या अभय खुद को इंसानियत से जोड़कर रख पाएगा,
या वह स्वयं नया ब्रह्मा बन जाएगा। अभय अब धरती की सीमा पार कर चुका था। वह शक्ति में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके विचार भी अब ब्रह्मांड में तरंगों की तरह गूंजने लगे थे। पर उसी शक्ति ने ब्रह्मांड के दूसरे कोनों तक भी संकेत भेजे। और फिर एक दिन आकाश लाल हो गया। धरती के चारों ओर अजीब जहाज मंडराने लगे। वो कोई एलियन नहीं थे, वे एक और विकसित सभ्यता के योद्धा थे जिनका नाम था नेब्यूलॉन्स, जो 7वें ग्रह तंत्र से आए थे और उन्हें खबर मिल गई थी कि पृथ्वी पर एक ऊर्जा ब्रह्मा जन्म ले चुका है। उनका मकसद था अभय की ताकत को छीनकर उसे अपने राजा की आत्मा में बांध देना। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, सूरज बुझने लगा, समुद्र उबलने लगे। नेब्यूलॉन्स की तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे समय को काटकर युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन अभय अब वो अभय नहीं था। उसने अपने विचारों से नई ऊर्जा को जन्म दिया, एक शक्ति जिसे उसने नाम दिया चेतन ऊर्जा। यह ऊर्जा भावनाओं, करुणा और ज्ञान से बनती थी, न कि हथियारों से। अभय ने इस चेतन ऊर्जा को धरती के हर जीव, हर पेड़, हर कण में बांट दिया। और तब धरती खुद जाग गई। धरती अब उसके साथ लड़ने लगी। आकाश से बिजली नहीं, प्रकाश विचार गिरने लगे। पहाड़ों से गुरुत्व ऊर्जा फूटने लगी। मनुष्यों के भीतर सुप्त देव चेतना जाग उठी। फिर अभय उठा। उसने नेब्यूलॉन्स के समय युद्ध को अपने हाथ में समेटा। उसके इशारे पर आकाश चुप हो गया और फिर सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं कोई राजा नहीं, मैं वो चेतना हूँ जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। एक पल में नेब्यूलॉन्स की पूरी सेना हवा में विलीन हो गई। अंधकार छट गया। पृथ्वी और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन लौट आया। अब अभय के पास केवल शक्ति नहीं थी, अब उसके पास नई चेतना थी। वह अब पृथ्वी पर ऊर्जा विचार सभ्यता की नींव रखने जा रहा था, जहां ज्ञान, शांति और उच्चतम चेतना से जीवन चलेगा, न कि लालच, मशीनें और युद्ध से। इतनी लड़ाइयों, शोधों और ब्रह्मांडीय युद्धों के बाद जब सब शांत हो गया, जब धरती पर एक नया युग शुरू हो चुका था, तब भी अभय के भीतर एक खालीपन था जिसे कोई शक्ति नहीं भर सकती थी, सिवाय प्रेम के। और तभी वो उसकी जिंदगी में आई। नाम था आशिता। वो कोई देवी नहीं थी, ना कोई वैज्ञानिक या योद्धा, वो बस एक साधारण लड़की जिसकी आंखों में सच्चाई थी और आत्मा में निर्मलता। अभय के पास सब कुछ था, लेकिन आशिता के साथ उसे जीवन मिला। वो उसके साथ हंसा, रोया, टहला, सीखा। पहली बार उसने महसूस किया कि समय को जीत लेने के बाद कोई अगर तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहे, वही असली साथी होता है। फिर दोनों ने विवाह किया। कोई राजसी आयोजन नहीं, बल्कि धरती के 5 तत्वों की गवाही में, चेतना और प्रेम की अग्नि में। और कुछ सालों बाद एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटा था आर्यन, जो विचारों से अंतरिक्ष में चित्र बना सकता था। बेटी थी नियारा, जिसके स्पर्श से फूल बोलने लगते थे। अभय की शक्ति अब उसकी संतान में नैसर्गिक रूप से बह रही थी। लेकिन अभय ने उन्हें शक्ति नहीं, संयम, सेवा और प्रेम सिखाया। ताकत अगर चुप रहकर काम करे तो वही सच्ची ताकत होती है। और फिर अभय धीरे धीरे संसार से हटने लगा। उसने अपने परिवार को एक सुंदर, शाश्वत जीवन में छोड़कर एक दिव्य चेतना के रूप में ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोर में चला गया। अब वो किसी शरीर में नहीं था, लेकिन हवा में, प्रकाश में और हर अच्छे कर्म में अभय की आत्मा अब भी जिंदा थी। अंतिम वाक्य, कभी कोई तारा गिरे तो समझ लेना वो अभय तुम्हारे भीतर फिर से जागने आया है।